का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर जीवित चट्टान है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी तूने हाल प्रभु जी आज का दिन को देखने का मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। नया दिन भी हमारे जीवन में तूने जोड़ दिया है, इसके लिए भी प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हालेलुया, मैसेज के जरिए प्रभु जी हालेलुया हो प्रभु जी, लोगों को हालेलुया प्रभु जी उनकी हर एक मुसीबत, हर एक झंझट झमेले, हर एक अशांति प्रभु जी हालेलुया दूर होने पाए प्रभु जी, और मैसेज को लोग सुनने पाए, ग्रहण करने पाए प्रभु ईश्वर हालेलुया। तेरा राज बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उनके जीवन में, घरों में, परिवारों में प्रभु जी हालेलुया वो प्रभु जी आशीष से भर दे प्रभु जी। रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु ईश्वर हालेलुया। और प्रभु जी उन्नति का जीवन दे प्रभु जी हालेलुया, आगे बढ़ता हुआ पाया जाए प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज का मैसेज है परमेश्वर जीवित पत्थर। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला वचन देखेंगे भजन संहिता 18 का 46 पद। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है हमारा प्रभु जो है जीवित है और वह धन्य है और हमारा चट्टान है। चट्टान जैसे हम देखते हैं किसी आंधी तूफान में टूटता नहीं है, बहा के नहीं ले जाता है, और इस तरह से अपने शक्ति से, अपने सामर्थ से चट्टान स्थिर बना रहता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होती। वो धूप में भी अटल बना रहता है, बरसात में भी अटल बना रहता है, और इस तरह से जाड़ा में भी अटल बना रहता है। जाड़े में भी जितना भी पानी गिरे और इस तरह से वो पिघलता नहीं है, इस तरह से अटल बना रहता है। वैसे हमारा प्रभु जो है अटल बना हुआ है, युगानुयुग तक प्रभु उनको अपने शरण में लोगों को बचा के रखता है, और इस तरह से प्रभु उनको सबको संभाल करके रखता है। क्योंकि प्रभु जो है हमारा चट्टान है, दृढ़ है, जीवित है, और मनुष्यों के जीवन को संवारने के लिए आज भी हमारी ओर दृष्टि करता है, सहायता मदद करने के लिए हमारी ओर बाहें फैला करके खड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दूसरा वचन देखेंगे भजन संहिता 18 का 47 पद। वहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वचन है। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु जो है पलटा लेने वाला प्रभु परमेश्वर है। अगर हम प्रभु के विरोध में काम करते हैं या प्रभु को हम रीस दिलाते हैं, प्रभु को हम क्रोध दिलाते हैं, तो प्रभु पलटा लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जो है हमारा प्रेम करने वाला प्रभु है, क्रोध करने वाला प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु है, परमेश्वर है जो मनुष्यों को बचाता है। और अगर हम प्रभु के खिलाफ़ काम करते हैं तो प्रभु सच में हमारे खिलाफ़ हो जाता है और इस तरह से क्रोध से भर जाता है और इस तरह से पलटा लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें प्रभु को रीस दिलाने के लिए प्रयत्न ना करे, कोशिश ना करे, और प्रभु को क्रोध दिलाने के लिए भी काम ना करे, क्योंकि प्रभु जो है बहुत क्रोधित होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे, उसी का ही 48 पद। यहाँ पर लिखा है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर शत्रुओं से प्रभु
छुड़ाता है। जो प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के चेले हैं, प्रभु के लोग हैं, उनको हर विपरीत परिस्थिति में और हर एक मुसीबतों में उनको छुड़ाता है और वह ऊंचा करता है, ऊंचा स्थान में खड़ा करता है। उनको किसी भी रीति से उनको हानि पहुंचाने नहीं देता है, बल्कि वे अच्छी जगह उसको बचा करके रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम लोग देखते हैं गीतों में भी गाते हैं, मुर्गी जैसे अपने पंखों के तले अपने बच्चों को छुपा करके रखती है, प्रभु भी वैसे ही अपने बुलंद हाथों के आड़ में छुपा करके रखता है। अपने शक्तिशाली हाथ के आड़ में छुपा करके रखता है, ढाल बन जाता है, कवच बन जाता है और इस तरह से शैतान की सारी शक्तियों से, बीमारी से उनको बचा करके रखता है। उपद्रवी पुरुष से बचाता है, विरोधों से ऊंचा करता है और इस तरह से ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उनको हर क्षेत्र में उनको बचाता है। और हम लोग देखेंगे भजन संहिता 18 का 49 में, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, इसीलिए तू बचाने वाला है, इसीलिए मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर है। तू धन्यवाद से ही प्रसन्न होता है, तू किसी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि इस संसार पर जितने भी चीज़ें हैं सारे तूने ही सृष्टि किया है, तूने ही बनाया है। मनुष्य के बस में हाथ में कुछ भी नहीं है, मनुष्य के सामर्थ्य में कुछ भी नहीं है जो उनका सृष्टि करे और उनका निर्माण करे। प्रभु तू ही है जो उनका सृष्टि करता है, तू उनको बनाया है और सृजा है इस संसार पर, और उस चीज़ों को सृजा करके तूने मनुष्यों को दिया और मनुष्य अपने आवश्यकतानुसार उनको अपने जीवन में लाता है, उपयोग करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा प्रभु जो है हमारे जीवन में एक लाभकारी आशीष दिया है, जो हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इस तरह से हमारा जीवन एक सुखमय जीवन हो जाता है। संसार के लोग जब प्रभु के चरणों पर आते हैं तो इस तरह से संसार के लोगों को आशीष से भर देता है। प्रभु के चरणों में जो पाए जाते हैं वे परमेश्वर की आशीष से भर जाते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में पाई जाती है और परमेश्वर उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। परिवार में के आशीष में आगे बढ़ाता है और माता पिता के जीवन में आशीष देता है, बच्चों के जीवन में आशीष देता है, काम के क्षेत्र में आशीष देता है और बिजनेस के क्षेत्र में आशीष देता है, हर क्षेत्र में आशीष देता है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो सबको ऊंचा करता है और इस तरह से सबको बचा करके रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा प्रभु जो है महान प्रभु है, इस संसार पर लोगों को सृष्टि करके रखा और उस संसार पर मनुष्यों के लिए सारी चीज़ों को बनाया, सृष्टि किया और मनुष्यों को दे दिया। मनुष्यों के लिए सब कुछ किया और मनुष्यों के लिए अब भी परमेश्वर खड़ा है कि मैं किसको मदद करूं और किसको मैं ऊंचा करूं और किसको आवश्यकता की चीज़ें उनके जीवन में पाई जाती है उनको मैं आवश्यकता की चीज़ों को प्रदान करूं। प्रभु यही सोचता है, मनुष्यों के जीवन में देने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर है, हमेशा खड़ा है कि कौन मनुष्य जो मेरे नाम को पुकारे और मेरे नाम को पुकार करके मेरी ओर से सहायता मांगे, और इस तरह से प्रभु उनको आशीष से भर देता है, सहायता करता है, मदद करता है, विपरीत परिस्थिति में उसको निकास करता है। और जो समय उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति पाई जाती है, खराब समय हो जाती है कभी कभी जीवन में हम देखते हैं, तो उस समय भी अगर हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में प्रकट होता है और इस तरह से उनको हर क्षेत्र में उसको सुरक्षा प्रदान करता है और उनको बचा करके अपने पास रखता है। हमारा प्रभु अद्वितीय प्रभु है, अद्वितीय प्रभु है और वो किसी भी रीति से मनुष्यों को अकेला नहीं छोड़ता, अनाथ नहीं छोड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से आप सबको आशीष दो।